ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਚੈਨੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ? देखिए, कहते हैं जिसको रात को सुकून भरी रिलैक्स नींद आ जाए ना, सबसे बड़ा अमीर आदमी होता है। और नींद इतनी प्यारी चीज होती है जिसको आ जाए। और हमें बहुत, मैं नहीं, कितने लोग, कितने जो बोलते हैं कि जब से हमने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया है, बाकी चीजें तो जो हो रही हैं, मतलब हमारी नींद की दवाई छूट गई है और हमारी मतलब इतनी अच्छी नींद आती है, जैसे पिल्लो पे सिर रखते हैं नींद आ जाती है। मैं कह ये अपने आप में कितनी बड़ी नियामत होती है कि पिल्लो पे सिर रखा और नींद आ गई आपको, बहुत बड़ी बात होती है ये। और मैंने अपनी जिंदगी में ये खुद से अनुभव किया है कि एक टाइम वो होता था, सो रहे हैं, सोते सोते सोच रहे हैं लेटे लेटे कि ओ स्टाफ कल नहीं आ रहा, उसने ये पेमेंट नहीं दी, उसका ये हो गया, वो इस इवेंट पे ये टीम नहीं पहुंची, आपकी टेंशनें चली जा रही हैं, घर की, परिवार की, बच्चों की, बिजनेस की, नौकरी की, जो भी चल रही है। और अब ये होता है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ना एक चैप्टर होता है द मैजिक रॉक, मतलब कि कमाल का चैप्टर है, तो मैं सबको बोलती जरूर करो। मैजिक रॉक का यह मतलब होता है, अब आपने खुद से नहीं करना, जब तक इसको नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। जैसे चैप्टर 2 है द मैजिक रॉक, तो मैजिक रॉक में ये होता है कि एक पत्थर, कोई भी टुकड़ा लेना होता है, पत्थर कोई भी, जो इसको आप आराम से हाथ में रख दो, धरती माता का अंश होता है ना। धरती माता, अब मैं साइंस में डीपली नहीं जाऊंगी, बट बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक इंसान की लाइफ में। तो आपने बस कोई भी पत्थर हाथ में लेना है और दिन भर में जो भी आज अच्छी बात है, 100 चीजें आपकी बुरी हुई होंगी। अब जैसा हो सकता है आपके साथ दिन भर में बहुत कुछ हुआ हो, पर इस समय आपका माइक ठीक चल रहा है, आपकी लाइट ठीक चल रही है, आपकी टीम आपकी वेट कर रही है, दोनों आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, तो अब बस सोते हुए वाह आज का दिन अच्छा बीता, दोनों टीम ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत अच्छा माइक चला, बहुत अच्छा, जो भी आपको लगा। दिन भर की चाहे 100 बुरी हुई हो, पर अगर 5 चीजें भी कोई अच्छी हुई हैं, आज मैंने ऑमलेट खाया, बहुत अच्छा ऑमलेट था, उसको याद करो और उसी चीज को बारे में सोचते 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 कोई एक चीज पकड़ लो जो आपको सच में लगता है यू आर ग्रेटफुल फॉर। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज उसने ऑमलेट बड़ा टेस्टी बनाया, तो मैं बहुत शुक्रगुजार। अब इसी को बार बार बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, मन मन में बोलते बोलते, वाह कितना अच्छा ऑमलेट था, कितना टेस्टी ऑमलेट था, आई एम वेरी थैंकफुल। अब इसको पकड़े पकड़े सो जाओ। मैं अगर हफ्ता सिर्फ 7 डेज करके देखो आप, 7 डेज, पत्थर हाथ में रह गया कोई बात नहीं, छूट गया तो भी कोई बात नहीं, बट आपने उसको अपना लास्ट थॉट जो आपने सोचा वो पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए आपने कॉन्शियसली जो लास्ट थॉट सोचा, अब आप जब सो गए हो तो अब कॉन्शियस माइंड सो गया है, तो अब कौन जागा? आपका सबकॉन्शियस, जिसके पास सारी ताकत है, आपकी पूरी जीवन की ताकत सबकॉन्शियस के पास है। तो अब सबकॉन्शियस जागा, इसके उसके पास लास्ट थॉट क्या आया था कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीता। वो उसको उसको फर्क नहीं पड़ता आप कितना सच बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो। नाउ द होल नाइट योर सबकॉन्शियस विल बी ट्रैवलिंग ऑन और ड्वेलिंग ऑन कि इसका लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, इसके लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपने लास्ट थॉट ये दिया उसको। अब वो इसी को सच कर देगा आपकी लाइफ के अंदर, और आपकी जो पूरी रात जो सबकॉन्शियस है वो इसी पॉजिटिव थॉट के ऊपर सोच रही है। तो अब आपकी नींद के पैटर्न्स इतने कमाल के बदलने शुरू हो जाते हैं, गजब के तरीके। रख दो यार, थैंक यू वेरी मच। तो अगर आप सोना चाहते हो, बस रात को सोते हुए आपने बस ये मैजिक रॉक एक्सरसाइज करनी है, और जैसे ही सब सुबह उठो, सुबह उठते, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस सोने वाला है, अब कॉन्शियस उठने वाला है। जैसे ही आपकी आंख खुले, बेशक आराम से उठे हो या अपने आप उठे हो, जो भी है, अपनी लाइफ की कोई भी 5 चीजें सोचो जो अच्छी चल रही है मॉर्निंग उठ के। बिल्कुल, मतलब आप बेड पे ही लेटे हो, अभी आंखें बंद, जैसे नींदा से नहीं होते हैं जिस टाइम पर, अभी तो आपने लाइट भी नहीं जलाई, अभी चादर भी नहीं उतारी है, अभी आप लेटे ही हुए हो, तो आपने तब तक उठना नहीं है, आपने बैठना भी नहीं है, जब तक कि आपने 5 चीजें नहीं सोचनी। 5 चीजें क्या सोचनी है भाई? मेरी आंखें ठीक चल रही हैं, थैंक यू भगवान, मेरी आंखें इस समय बिल्कुल बढ़िया काम कर रही हैं, हाथ पैर भी ठीक काम कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। तो 5-6 चीजें कोई भी ऐसे सोचो जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो, आपकी लाइफ में ठीक चल रही है। ये रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही, बस ये 2 चीजें संभाल लो आप, आपकी जिंदगी की 50-60% चीजें अपने आप धीरे 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 पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती। तो ये 2 सबसे बेस्ट ग्रेटिट्यूड होते हैं रात को एकदम से सोने से पहले। अगर हो सके तो उसमें आप पत्थर देखो, आपके वो छोटा सा पत्थर होता है, जैसे मैं बिल्कुल बारीक से हमने रखे हुए सबने ना, तो वो बेड पे पड़ा होता है, उसी को पकड़ के ढूंढ के दोबारा से हाथ में पकड़ लो सुबह उठते ही, और उसको पकड़े पकड़े फिर से ग्रेटिट्यूड कर लो 5-6 चीजें। अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, पर रात को सोते हुए पत्थर पकड़ना बहुत जरूरी होता है। दैट्स अ ਸਾਇੰਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਕਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੀਲ ਹੋਣੀ, ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ नेगेटिविटी तो नेगेटिविटी होती है ना, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब अगर आप बोलो कि भगवान, भगवान क्या है? भगवान होता है, लोग मानते हैं भगवान है,
अब अगर भगवान है तो शैतान भी है, फिर तो कॉमन सेंस है ना भाई, अगर भगवान है तो शैतान भी है, अगर दुआ है तो बद्दुआ भी है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी, जैसे हम बोलते हैं। तो आप जितना जिस चीज को बिलीव कर, देखो आपने इतना बिलीव किया कि भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए, कर लो इतना बिलीव कि भगवान प्रकट कर लो अपने आगे, बिलीफ भी तो है। अब आप इतना बिलीव कर रहे हो कि शैतान प्रकट हो जाए, जो भी भूत प्रेत या जो भी बातें आप बोलते हो शैतान मतलब कि नेगेटिविटी है। तो आप पे चॉइस है ना कि आप पॉजिटिव पे बिलीव करना चाहते हो कि नेगेटिव पे बिलीव करना चाहते हो। जिस चीज पे आप बिलीव करोगे आप उसको सच कर दोगे, तो आप पे है। जैसे कि कई बार मैं अपना बताती हूँ, मेरी लाइफ में कोई भी नेगेटिव चीज होती है उस टाइम पे नेगेटिव होती है, उसी टाइम पे जैसे वो नेगेटिव होती है मैं अपने आप को किसी ना किसी ग्रैटिट्यूड में या वाहिगुरु जाप की तरफ शिफ्ट कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको 2 मिनट से ज्यादा सोचने लग गई, 2 सेकंड से ज्यादा सोचने लगी नेगेटिविटी को, तो मैं इसको सच कर दूंगी अपनी लाइफ में। बट सम टाइम कई बार मन नहीं करਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿविटी ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਠ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ वो क्यों करेगा आपका माइंड कि तुम ग्रैटिट्यूड करो या इस तरफ जाओ, उसको तो मजा आ रहा है गिरने में। देखो आप खड्डे में गिर रहे हो, खड्डे में गिरने में कौन सा मेहनत लग रही है आपको? उसमें तो गिरना बहुत आसान है, आपको कुछ करना ही नहीं है, गिर जाओ खड्डे में और गहराई में गिर जाओ। पाताल में जाने में क्या मेहनत है, गिरते जाओ जितना मर्जी। चोटी पहाड़ पे चढ़ने में मेहनत है ना। तो आपके सपने कहाँ होते हैं? ऊंचाई पे होते हैं, आपकी रोशनी ऊंचाई की तरफ है। तो ऊंचाई पे चढ़ने में तो हमेशा मेहनत लगनी है। तो आपने ऊंचाई की तरफ चढ़ोगे तो मेहनत है, कॉन्शियस एफर्ट है, प्रॉपर हार्ड वर्क है। नीचे गिरने में कोई मेहनत नहीं है। और देखिए हमारा माइंड ना, अगर इसको गुरमत में ना रखो, ट्रेनिंग में ना रखो, इसका नेचुरल पैटर्न ही ये होता है कि भैया आई एम कंफर्टेबल गिर के, गिरने में तो कोई मेहनत है नहीं। तो देखो हड हराम सारे होते हैं, जैसे हम कहते हैं हमारी माँ ना, हमारे दादू एक वर्ड बोलते थे हड बहुत अजीब सा वर्ड लगता था, पर अब मुझे समझ आता है इसका मतलब कि हमारे को जब तक कोई पीछे से पुश ना आए ना, कोई भी इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना ही नहीं चाहता। हर कोई अपने अपने तरीके से कंफर्ट जोन में रहने का आदी हो चुका। तो उसी तरह से कई बार हमारा दिमाग, हमारा मन भी कहता है कि भाई अब दुख है तो है, पर कोई बात नहीं, इसमें रह लेते हैं, until unless you really want to come out of it. But do you want to come out? मैं हमेशा पूछती हूँ क्यों आना चाहते हो? अगर कोई आता है कभी कहता है ऐसा, तो मैं कहती हूँ आना क्यों चाहते हो इससे बाहर, बताओ। अगर तुम्हारे पास बहुत शिद्दत वाली कोई चाहत होगी ना, या कोई बहुत ज्वलंत सपना है तुम्हारा, या कुछ पाने की ललक है, तो ही बंदा उठता है रोज। तो ये गिरने के बाद खड्डे में नीचे भी गिर जाएगा ना, तो भी वो तड़पता हुआ झड़कता हुआ जैसे भी करके बाहर आएगा, क्योंकि मुझे वहां तक पहुंचना है। आई ऑलवेज से कीप अ हाई डेस्टिनेशन फॉर योरसेल्फ, कीप अ हाई विजन फॉर योरसेल्फ। अब जैसे मैं अपनी जिंदगी में आज मैं बोलती हूँ, मैं छोटे मुझे इतना बड़ा सपना रखो अपने लिए, और वो सपना तुम्हारा होना चाहिए, किसी और का उधार का नहीं। तो मेरा सपना है कि ग्रैटिट्यूड की पावर जिसने मेरी जिंदगी में बहुत रोशनी करी है, हर वे में, रिलेशनशिप में, मेरी हेल्थ में, हर जगह, 100 करोड़ लोगों तक पहुंचे। 100 करोड़, मैं कह रही हूँ 1 करोड़ भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर 100 करोड़ वर्ड ही इतना बड़ा है, सपना इतना बड़ा, इच्छा इतना बड़ी है कि जितनी बार मैं खड्डे में गिरती हूँ ना, फिर मुझे लगता है नहीं उस तक पहुंचना है, उस तक पहुंचना है। तो अपने आप के लिए एक सपना क्रिएट करो एंड डिक्लेयर इट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स। ताकि कई बार लोग ना, लोगों के सामने डिक्लेयर करने में डरते हैं कि बाद में मेरी खिंचाई करेंगे या कहेंगे अच्छा आदत। मैं कहती हूँ ये सबसे अच्छी आदत होती है, क्योंकि कोई तो है जो तुम्हारे को होल्ड टू काउंट कर रहा है, वरना तो तुम कह के मुकर जाते हो, अपने सपनों के लिए खुद ही विश्वासघात कर देते हो। तो बेटर स्टे विद इट। लास्ट कोई मैसेज? हाँ, मैसेज यही कि सपने देखो, अपने जीवन की इच्छाओं को सच में तुम्हारी जो कहते हैं चाहत है, जो जरूरत है, उसको देखो और प्रॉपर तरीका सीखो उस तक पहुंचने के लिए, और अपने जीवन को सफल बनाओ। बहुत बहुत खूबसूरत जिंदगी है, खूबसूरती को देखोगे तो खूबसूरती है, और उसी रोशनी को अपनी जिंदगी में लाओ एंड लिव अ लाइफ यू वांट टू लिव। ठीक है मैम, थैंक्स। थैंक यू वेरी